तो अपन इस बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में कि लड़के ज़्यादातर डिप्रेस क्यों होते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, मतलब वाई मेन आर सो डिप्रेस्ड एज कम्पेयर टू वुमेन। तो इस टॉपिक पे बात करने की शुरुआत अपन ऐसे करेंगे कि जो लड़के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने इमोशंस को अपने अंदर तक छुपा लेते हैं, तो वो अपने इमोशंस को दिखाते नहीं है सामने वाले को कि हाँ भैया मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और ये फलाना फलाना। लेकिन लड़कियां जो होती है वो अपने इमोशंस को दिखाती है, लेकिन एक्चुअली में जो लड़के होते हैं वो अंदर अपनी चीज़ को दबाए रखते हैं, और जितना ज़्यादा इन लोग इस चीज़ को दबाते हैं, जितना ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ उतनी ज़्यादा वॉल्केनो बन के जो है फटती है एक ना एक दिन। और आप जानते ही हो कि जब कोई चीज़ अचानक से बाहर निकलती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है और क्या क्या सफ़र करना पड़ता है अगले को। तो लड़के ज़्यादातर डिप्रेस होते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि जो लड़के होते हैं ना, ज़्यादातर मेंस, वो लोग ना जो नौकरी पेशे वाले होते हैं, एक्चुअली में वो लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते, अपने खान पान का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। और वो लोग जो भी खाते हैं पीते हैं अपने काम के बीच में, वो बिल्कुल ये नहीं सोचते कि मैं जो भी खा रहा हूँ अभी और जो भी मैं अभी कंज्यूम करने वाला हूँ वो मेरे लिए हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है। तो वो काम में और अपनी नौकरी पेशे में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि उन लोग जो है अपने आप में ध्यान नहीं दे पाते हैं। और एक्चुअली में जो है खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप जो नौकरी पेशा में जो भी में हो और अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो और ज़्यादातर ये सोच रहे हो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, चल जाता है, ठीक हो जाएगा, आने वाले समय में सब चीज़ कवर अप कर लेंगे, वो आने वाला समय जब आएगा तब तक आपकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होगी। और जो पैसा आप कमा चुके होंगे अपने नौकरी पेशे के दम पे, वो आपको अपने हेल्थ के ऊपर, अपने दवाइयों के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मीठा बहुत खाते हैं लोग। ठीक है। तो लड़कियों की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लड़कों की बात करूँगा कि जो लड़के होते हैं वो जैसे कुछ भी अपना काम धंधा जो भी कर रहे होते हैं उसके बीच में उनको ना जब भूख लगती है तो वो कुछ भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी सोडा पीते हैं, और कुछ भी मतलब ऐसी बाहर की जो ठेले ठपरे पे जो मिलती है वो सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं। और इस सब चीज़ के कारण जो है उनकी बॉडी में वो चीज़ें चले जाती है जिसकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं होती है। और बॉडी तो भैया अपना रिएक्ट करेगी, बॉडी आपको ये नहीं बोलेगी कि चलो ठीक है यार तू काम वाम कर रहा है, नौकरी वोकरी कर रहा है, तो मैं अभी नहीं करूँगी, तेरे को प्रॉब्लम दूंगी, बाद में जब तू घर पहुँचेगा तो दूंगी। ऐसा तो नहीं है ना, वो तो अपना रिएक्शन देगी। तो इस सब के कारण जो है लड़के जो है इस चीज़ से कवर अप नहीं कर पाते हैं। और मैक्सिमम लड़कों को मैं देखा हूँ ना, ये जो बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं, चाय के स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे सिगरेट पीते हुए बैठे रहते हैं। तो सिगरेट, मैं एक्चुअली मैं सिगरेट तो नहीं पीता हूँ, लेकिन मैंने एक लड़के से पूछा था, मेरे पहचान वाला है कोई, तो मैंने उससे पूछा था कि सिगरेट क्यों पीते हैं लोग, जनरल सा क्वेश्चन पूछा। तो पहले वो हंसा, उसको लगता है कि शायद मजाक कर रहा है करके। तो फिर उसने मेरे को आंसर बताया और मुझे समझ आ गया कि ये सही आंसर है। उसने बोला मेरे को कि जो दिन भर का जो स्ट्रेस होता है, जो प्रॉब्लम, जो हेडेक, जो अपन डिप्रेशन लेके चलते हैं ना सुबह से लेके, वो पूरा का पूरा डिप्रेशन जब अपन एक सुट्टा मारते हैं तो पूरा का पूरा जो डिप्रेशन एक बार में बाहर निकल जाता है और माइंड को कूल फील होता है। ये बात सही है कि माइंड को कूल फील होता है और पूरा जो डिप्रेशन है वो बाहर निकल जाता है और एकदम शांत फील होता है। एक्चुअली में ये चीज़ जो आप कर रहे हो ना, ये चीज़ आपको टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शन देती है। प्रॉपर तरीके से जो माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो तो आपको मिलेगा एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन करने से। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन ना करके, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है और कोई भी उनके लिए अलग से टाइम नहीं निकालेगा, तो वो ये सोचते हैं कि चलो ना यार इसको कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलता है सिगरेट पीने से। और यही कारण है कि अधिकतर लड़के जो हैं सिगरेट कंजप्शन और इस तरह की चीज़ों के में पड़े रहते हैं और उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह उठते हैं और वापस से उस वो समय जब अपने इंटरवल या फिर अपने लंच टाइम में वापस से जब वो सिगरेट फूकते हैं तो वो वापस से उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जिस सिचुएशन में वो लोगों ने उस चीज़ को शुरू किया था। मतलब कल जब उन्होंने सिगरेट पिया था वही सिचुएशन पे आज भी फिर से पहुंच गए। मतलब उनको परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उस चीज़ से, उनको टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शन मिला। इस कारण जो है उनको लगता है कि ये सब चीज़ करना हमारे लिए बेटर होगा और ये सब चीज़ ही हमारे को फ़ायदा देने वाली है आगे चल के। तो और दूसरी तरह से अगर अपन देखें तो कई लोग जो लिकर कंज्यूम करते हैं, दारू पीते हैं, तो वो भी दारू पीने से मैंने यही चीज़ दूसरे से भी पूछा जो कि मैं कंज्यूम नहीं करता। मैंने उनसे पूछा कि क्या फ़ायदा होता है सब करने से। बोलता भाई माइंड एकदम क्लियर हो जाता है और पूरा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। मतलब यही चीज़ हो गई, वो मतलब सिगरेट पीता है और साथ में जो है लिकर दारू वारू भी पीता है। तो ये चीज़ें टेम्पररी सेटिस्फेक्शन जो उसको दे रही है उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज करेगी उसके बॉडी में, और इस चीज़ से वो पार नहीं पा पाएगा। तो
यही कारण है कि अपने को किसी भी हालत में जो है ये सब चीज़ों को तो कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जो भी नौकरी पेशे में लगे हुए हो, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं ना, उन लोग अपना माइंड यूज़ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपना सामने वाले अपने बॉस को जो है अगर अपना वो नॉलेज देना शुरू करेंगे तो सामने वाले को लगेगा भाई तू मेरे अंडर काम करे कि मैं तेरे अंडर काम कर रहा हूँ। तो सामने वाला जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। सामने वाला बोलेगा कि मैं तेरे पेमेंट देता हूँ तो तू मेरी बात ध्यान से सुन और वही कर जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली में सारे नौकरी पेशे वाले लोग यही करते हैं, लेकिन उन लोगों को यही समझ नहीं आता कि ये सब चीज़ें लंबे समय तक नहीं रहती। और यही चीज़ जो उनका जो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, जो उनका ऑफिस का जो भी एटमॉस्फेयर हो गया, उनके बॉस का जो उनके ऊपर जो डोमिनेशन होता है, वो सब चीज़ को रिलीज करने के लिए वो लोग जो है सिगरेट और दारू पीते हैं। और यही सब चीज़ जो है उनके किडनी लीवर को ख़राब करती है, तो अल्टीमेटली वो अपने आप को ही ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है सही नहीं है, ऐसा हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, तो आपको चुपचाप जो है मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, ज़्यादातर मतलब लाफ्टर इज़ ए बेस्ट मेडिसिन। इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में। सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। और बस यही सबसे बेस्ट चीज़ होता है किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और जब मैं देखता हूँ अपने मेरे कई फ्रेंड्स लोग हैं जो लोग नौकरी करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो मैं उन लोगों से उनको देखता हूँ तो मैं समझ आता हूँ कि इन लोगों का जो हेल्थ वाइज जो सेक्टर है वो पूरी तरह से ख़राब है। उन लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब है। कई लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो गए नौकरी कर करके, और नौकरी कर करके नहीं, नौकरी में रहते हुए अपने हेल्थ पे ध्यान ना देने के कारणवश जो है वो लोग अपने जो है बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग जो है इस चक्कर में जो है सोचते हैं कुछ नहीं होता यार, ठीक हो जाएगा। मतलब काम के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो लोग अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे जैसे समय गुजरता है तो जो उनका जो स्टेमिना लेवल होता है, स्टेमिना लेवल जो एक साल पहले जो था, अब वो एक साल बाद और कम होते करके इतना नहीं कम हो जाता है कि वो जब पैदल चलने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत जल्दी हांफने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं होती है। एक्चुअली में बॉडी इंडिकेशन देती है आपको कि आप जो कर रहे हो वो ज़्यादा समय तक के लिए सही नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ को करते चले जाते हो। और इस चीज़ के चलते जो है आपकी बॉडी एक दिन जवाब दे देती है। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये जो मैं कर रहा था ये नहीं करना चाहिए करके, फिर आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर दवाइयाँ लेते हो, और हॉस्पिटल का खर्चा, ये जो भी आप अब तक कमाए हो वो सारा का सारा आपका जो है हॉस्पिटल के खर्चे में, दवाइयों में, सब में खर्चा हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या मतलब हुआ, आपने बॉडी का ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पैसे पे ध्यान दिया, पैसे कमाने पे ध्यान दिया, और इससे कोई आपका फ़ायदा तो हुआ नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ जो है आपको, जो है सबसे बुरी चीज़ जो लड़कों की होती है वो ये होती है कि आपको कभी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। सिगरेट दारू कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और इससे साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको शुगर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और ये सब 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से कंट्रोल करेंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, तो ये सब चीज़ आपको जो है बॉडी में इस तरह से रिएक्ट करेगी कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगेगा। मतलब ये 3 चीज़ को आपको इग्नोर करना है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है जब मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे घर के पास वाला या फिर मेरे ऑफिस के पास वाला जो ठेला होता है, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं सिर्फ इसी चक्कर में कि लोगों का हेल्थ ख़राब हो। और लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देते नहीं है, हर एक दिन 6-6 7-7 सिगरेट पी जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को कंज्यूम करने लग गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम पे जो रील्स होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती है, वो रील्स जो है हर दूसरी रील्स के बाद तीसरी रील्स जो होती है मैच्योर कंटेंट होता है। मतलब ऐसा जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप पर हम तो ऐसा कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन बस यही चीज़ है कि जितना कम हो सके आप इंस्टाग्राम को यूज़ कीजिए। फेसबुक सबसे बेस्ट है, फेसबुक और व्हाट्सएप ठीक है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे को इंस्टाग्राम चलाने के बाद चलाए बिना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो मैं खुद यूज़ करता हूँ करके, तो उससे बेस्ट सबसे अच्छा ये है कि आप यूट्यूब यूज़ करिए। यूट्यूब में अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, आपको सीखने मिलता है। और जितना हो सके बाहर घूमिए। मतलब ऐसा नहीं कि लावारिस जैसा घूमना है, मतलब समय निकाल के जब आपके पास खाली समय हो तो आप कहीं घूमने जाइए। घूमने जाने के बाद वहाँ चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। और अपने मोबाइल को जिस दिन आप अपने लिए खाली समय निकाल रहे हैं, उस समय अपने मोबाइल को कम से कम यूज़ कीजिए और अपनी आसपास की चीज़ों का आनंद लीजिए। और लाइफ में यही चीज़
हमें कोई सिखाता नहीं है, ना स्कूल में पढ़ाई जाती है, ये चीज़ हमें खुद सीखनी पड़ती है। काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं और जो लोग सीखते हैं उनको सीखने में काफ़ी देरी हो जाती है। तो यही कारण है कि अपने आप पे ध्यान दीजिए और ऊपर वाला आप पे ध्यान देगा हमेशा। थैंक यू।